आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को समझें और उसकी बेस पे सबनेटिंग का जेनेरिक, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, जेनेरिक एक कैलकुलेशन करें। तो अब इसमें हमें ये सिंपल डिस्टिंग्विश हो गया कि 192.168.10 जो है वो हमारा नेटवर्क पोर्शन है और ये चेंज नहीं होता। जब हम कोई लैन कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन सेम होता है सारी डिवाइसेस पे। और दूसरी साइड पे जो ये होस्ट पोर्शन है, जो लास्ट ऑक्टेट होता है, इसमें ये नंबर वेरी करता है फ्रॉम 0 टू 255। तो 0 और 255 को हमने डिफाइन किया था कि दे आर नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। तो हम इनको यूज़ अपने कंप्यूटर्स के ऊपर नहीं करते, चाहे राउटर हो, स्विच हो या एंड डिवाइसेस हो, हम उनके ऊपर ये नंबर्स यूज़ नहीं करेंगे। 1 से ऑनवर्ड 254 तक हमारे लिए यूजेबल है। तो ये मैं लफ्ज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूजेबल। यूजेबल वो आईपी एड्रेसेस होते हैं जिनको हम किसी ना किसी डिवाइस के ऊपर, एंड डिवाइस के ऊपर हम या इंटरमीडिएट डिवाइस के ऊपर हम लगा सकते हैं, उसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपके ये जितने एड्रेसेस हैं फ्रॉम 1 to 254 दे ऑल आर यूजेबल और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर जो आप IPv4 का कोई भी एड्रेस लेते हैं तो उसकी कोई बाउंड्री होती है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जाके ख़त्म हो गया है। तो इसको हम जब डिफाइन करते हैं तो वी यूज़ सबनेट मास्क। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन किया जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सबनेट मास्क या व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ सबनेट मास्क। तो आपने हमेशा इसको समझना है कि ये जो आपका होस्ट पोर्शन है और इधर हमारे पास नेटवर्क पोर्शन है, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें सबनेट मास्क चाहिए होता है कि नेटवर्क की बाउंड्री क्या है, नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। आज हमने इसी चीज़ को, ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखें तो हमने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि 255.255.0 इज़ आर सबनेट मास्क। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे आईपी नेटवर्क की बाउंड्रीज और उसका कहाँ से होस्ट पोर्शन स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है और नेटवर्क पोर्शन में कितने बिट्स हैं, ये हमें इसी मास्क से पता चलता है। तो इसी मास्क को ही हम यूज़ करेंगे फर्दर सबनेटिंग के लिए। इसी मास्क को हम यूज़ करेंगे VLSM के लिए, सुपर नेटिंग के लिए। तो नेटवर्क बिट्स जितने भी होंगे, अब अगर यहाँ से हम जनरली देखें तो यहाँ पे 8 बिट्स हैं, यहाँ पे भी 8 बिट्स हैं और यहाँ पे भी 8 बिट्स हैं। तो ये जो 8 बिट्स का सिस्टम है, यही हमें 24 बिट्स हमें मिल रहे हैं नेटवर्क पोर्शन में और ये वाले 8 बिट्स हमें मिल रहे हैं होस्ट पोर्शन में। तो इनसे ही हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सा जो एरिया है वो हमें डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो इसी मास्क की बिट्स को अगर हम देखें, मैं यहाँ पे कह रहा था कि हमारे पास 8 बिट्स हैं, यहाँ पे भी 8 बिट्स हैं और यहाँ पे भी 8 बिट्स हैं। तो ये 8 बिट्स तो हमारे नेटवर्क पोर्शन में चलेंगे। अब ये जो पोर्शन है इसमें भी 8 बिट्स हैं, तो 2⁸ अगर आप करें तो इट इज़ इक्वल टू 256। तो ये टोटल हमारे पास 256 नंबर्स बनते हैं। तो 256 जो है वो बेसिकली 256 का जो 0 से 256 तक जो ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम कम से या ज़्यादा करेंगे। अब मैं इसको अगर आप रियल एग्जांपल दूं तो आपके नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पास एक नेटवर्क है और फॉर एग्जांपल वो आपके ऑफिस का नेटवर्क है, आप कितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये बिट्स हैं जिसमें आपका होस्ट पोर्शन है, इसको हम होस्ट पोर्शन कह रहे हैं। तो इसके 0 1 2 3 4 अप टू 255 नंबर्स अवेलेबल हैं। तो हम 1 से अगर कॉन्फ़िगर करना शुरू करें तो मैक्सिमम 254 कंप्यूटर्स को हम अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो बिट्स हैं ये टोटल 8 बिट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर हम बात करें जनरली तो क्या हर ऑफिस में 254 कंप्यूटर्स होते हैं? नहीं, बहुत सारों में तो कम होते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिनमें शायद 20 कंप्यूटर्स हों, कुछ ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें शायद 100 कंप्यूटर्स हों। तो वाई हम उन सबको एक ही नेटवर्क में रखेंगे? नहीं, हम अपने नेटवर्क्स को सेगमेंट करेंगे। तो जब हम नेटवर्क्स को सेगमेंट करते हैं तो उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जस्ट लाइक के ब्रॉडकास्ट जो होता है, एक कंप्यूटर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है या कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है और नेटवर्क पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो किधर तक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है? जहाँ तक उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो नॉर्मली एक नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट डोमेन सारे कंप्यूटर्स उसमें आते हैं। तो अगर हम उनको स्प्लिट कर दें, अगर हम उनको सेगमेंट कर लें,
फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल हम सेगमेंटेशन करते हैं कि जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो है वो अलहदा सबनेट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलहदा सबनेट होगा, इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट्स का अलहदा सबनेट होगा, फैकल्टी का अलहदा होगा। फ़ायदा ये है कि उससे एक नेटवर्क की डिस्टर्बेंस दूसरे नेटवर्क में नहीं जाएगी और इसकी मैनेजेबिलिटी भी आसान है और जो हमारे आईपीज़ की वेस्टेज है वो भी हमारी नहीं होगी। तो आईपीज़ की वेस्टेज क्या होती है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल टोटल 20 कंप्यूटर्स थे अपने नेटवर्क में और आपने एक सबनेट या नेटवर्क लिया जिसमें 254 यूजेबल आईपीज़ हैं, तो आप इनका क्या करेंगे, बाकियों का क्या, बाकी सारे तो वेस्ट हो गए। तो वाई नॉट आप इसको प्लान करें और अपने सबनेट्स खुद कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से बाकी आईपीज़ को बाद में किसी और नेटवर्क में यूज़ करें। तो अब ये जो सबनेट मास्क है ये प्रीफिक्स लेंथ या नंबर ऑफ बिट्स के यूजेज पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 8 बिट्स अगर नेटवर्क पोर्शन में है तो आपका सबनेट मास्क ये बनेगा 2555000। इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं दे ऑल आर ऑन। अगर ये /16 सबनेट मास्क है तो आपके पास ये वाले सारे बिट्स ऑन हैं और इसका मास्क ये बनेगा। देन /24 क्लास सी का सबनेट मास्क है डिफ़ॉल्ट, तो आपका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो ये प्रीफिक्स है ये क्लास सी का है, तो आपका ये 255.255.255.0 ये आपका सबनेट मास्क बनेगा। अब अगली बात आती है कि क्या ये जो होस्ट पोर्शन के 8 बिट्स हैं क्या हम इनको भी कट अप कर सकते हैं, क्या हम इनके कुछ बिट्स बारो कर सकते हैं? ये ज़रा गौर से आपने सुनना है। जब हम इसमें से कुछ बिट्स बारो करेंगे, नेटवर्क पोर्शन को देने की कोशिश करेंगे, तो पीछे जो बिट्स बचेंगे वो 8 नहीं होंगे, अब वो 6 हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं। तो अगर हम एक बिट बारो करें, अब देखिए नॉर्मली 24 बिट्स हमारे पास होते हैं क्लास सी में, तो वो हमारा ये सबनेट मास्क बनता है। जब हम एक बिट बारो कर लेंगे नेटवर्क पोर्शन के लिए, ये एक बिट हमने बारो की, तो आपका यहाँ पे 0 नहीं आएगा। आप देखिए इसको देखें और इसको, तो ये 0 चेंज होके 1 to 8 हो जाएगा। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये 1 to 8 कैसे कैलकुलेट होता है। बेसिकली ये 2 की पावर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 raised to power 7 अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास ये नंबर आ जाता है। अगर आप 2 बिट्स बारो करें, यहाँ पे देखिए 1 1 हमने नेटवर्क पोर्शन को दे दिया है, ठीक है। ये जो नेटवर्क पोर्शन है अब इसमें 24 नहीं है, 24 + 2 है, 26 बिट्स हैं। तो अब ये 26 बिट्स का जो नंबर आएगा, जो हमारे लिए डेसिमल नंबर में आएगा, वो 192 आएगा। ये क्यों आएगा कि आपने ये वाली बिट का भी 1 to 8 कैलकुलेट किया और इसका भी 64 कैलकुलेट किया, तो इन दोनों को जब काउंट किया तो आपके पास 192 आ गया। इसी तरह अगर आप 3 बिट्स बारो करते हैं, इट मीन्स के 24 बिट्स पहले से थे और 3 आपने और बारो किए नेटवर्क पोर्शन के लिए। तो हमेशा याद रखें सबनेट मास्क नेटवर्क पोर्शन को बताता है कि नेटवर्क पोर्शन में कितने बिट्स हमारे पास हैं। और जनरली हमारी आसानी के लिए हम लोग ये नोटेशंस या प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं कि /24 है या /27 है या /28 है। तो यहाँ से देखें अगर हम 4 बिट्स बारो करते हैं तो 4 हमारे पास रह जाएंगी होस्ट पोर्शन में और 4 हमारी नेटवर्क पोर्शन में चली जाएंगी। अब है तो ओरिजिनली ये होस्ट पोर्शन था, लेकिन क्योंकि हमने इसको स्प्लिट आउट कर दिया तो अब इसकी बाउंड्री शिफ्ट हो गई है। अब ये 8 + 8 + 8 + 4 है, तो 24 + 4 28 बिट्स नेटवर्क पोर्शन में। तो स्ट्रेट अवे हमारा उसका जो सबनेट मास्क है वो चेंज हो जाएगा। अब इस होस्ट पोर्शन, ये जो आपका होस्ट पोर्शन है जिसमें कंप्यूटर्स के लिए नंबर्स बचते हैं, ये 4 ही बिट्स हैं। तो अगर आप 2 raised to power 4 करें तो ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 × 2 × 2 और जितनी भी इसकी पावर है 2 × 2 × 2 करेंगे, 4 बिट्स हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो हमारे पास 16 होस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। 16 होस्ट नहीं, 16 आईपीज़ हमारे पास होंगे और उसमें जो यूजेबल आईपीज़ हैं जो होस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे वो 14 रह जाएंगे, -2 हम नॉर्मली इसके साथ कर लेते हैं। तो ये यूजेबल होस्ट के लिए है कि हमारे पास 14 बच जाएंगे। लेकिन इससे भी आसान बात अगर मैं आपको बताऊं कि सबनेटिंग, ये जो मैंने अभी एक ये वाली एग्जांपल आपको दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि नेटवर्क पोर्शन में कितने बिट्स हैं और होस्ट पोर्शन में कितने बिट्स हैं और उनकी पावर्स की बेस पे आपके पास नंबर क्या आता है।
जैसे 2 की पावर, अगर हमारे पास ये 4 बिट्स हैं तो 2 की पावर 4 बनता है। तो ये 4 पोर्शन जो है, 4 बिट्स जो हैं वो हमारे पास होस्ट पोर्शन में, इसको हम इस तरह से होस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और ये कितने होस्ट आ सकते हैं, ये इसका फार्मूला आ गया, 2 रेज टू पावर नॉर्मली n माइनस 2 इसका फार्मूला होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स इन द होस्ट पोर्शन। अब क्योंकि क्लासफुल, हमने पहले शुरू में बात की थी कि पुराने जो नेटवर्क्स होते हैं वो क्लासफुल नेटवर्क्स होते हैं, और उन नेटवर्क्स में हम नॉर्मली पूरा का पूरा नेटवर्क यूज़ करते थे। जैसे क्लास ए का नेटवर्क है तो वही कंपनी पूरा क्लास ए का नेटवर्क यूज़ करेगी, क्लास बी का नेटवर्क है तो पूरी की पूरा वही उसी कंपनी के पास जाएगा या आईएसपी के पास जाएगा, क्लास सी का नेटवर्क है तो वो भी इसी तरह से सबके पास इसी तरह से शेयर होगा। अब लेकिन मसला ये आता है कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। अगर एक आईएसपी है, उसके टोटल फॉर एग्जांपल 500 कस्टमर हैं, अगर वो क्लास ए का नेटवर्क ले लेगा तो बाकी एड्रेसेस का क्या करेगा, उसके तो कभी यूज़ ही नहीं होंगे। तो इस वेस्टेज से बचने के लिए हम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूज़र्स की बेस पे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस की बेस पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उतना ही सबनेट हम लीज करवाते हैं या उसको यूज़ करते हैं। एक तो हमारा नेटवर्क कंट्रोल हो जाता है, दूसरा हमारे पास उसके और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो ओवर द नेटवर्क आईएसपीज आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं, चाहे वो क्लास ए की हो, क्लास बी की हो, क्लास सी की हो, कोई भी आईपी एड्रेसेस सबनेट्स हों, तो वो बाकायदा लीज करवाए जाते हैं, उसकी पर मंथ पेमेंट होती है। तो अगर आपने एक बहुत बड़ा सबनेट खरीद लिया, उसकी पेमेंट आपने कर रहे हैं और वो यूज़ नहीं कर रहे, तो वो भी वेस्टेज है। तो इसलिए हम सबनेट्स को कैलकुलेट करके अपनी आसानी के लिए अपने नेटवर्क्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, एंडिंग का प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन हमारी एट दिस स्टेज इम्पोर्टेंट क्या था, वी मस्ट नो कि हमारा नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक नेटवर्क है और इसका ये नेटवर्क है 192.168.10 की सीरीज़ का है, और आगे इसने 1 जो यूज़ किया है वो इस कंप्यूटर पे यूज़ कर, राउटर पे यूज़ कर दिया है, और इसी तरह 10.10 यूज़ कर लिया इस कंप्यूटर के लिए, 1555 यूज़ कर लिया इसके लिए, 101 यूज़ कर लिया इसके लिए, 12 इसके लिए यूज़ कर लिया। अब टोटल इस नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 स्विच को भी हम काउंट करते हैं। तो 6 डिवाइसेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या चाहिए, 6 आईपीज़ चाहिए। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें या स्केलेबिलिटी की, तो हमें नॉर्मली मतलब 4-5 अगर एक्स्ट्रा आईपीज़ भी मिल जाते हैं तो काफ़ी है हमारे लिए। तो अगर हम इसके लिए पूरा क्लास बी का नेटवर्क यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसकी बेस पे उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, सबनेट कैलकुलेट करेंगे और जितने आईपीज़ चाहिए उतने हम यूज़ कर लेंगे। ये हमने देख लिया था, और ये क्लास ए बी सी जो मैंने लास्ट भी लेक्चर में कहा था, क्लास ए के एड्रेसेस हैं, क्लास बी के एड्रेसेस हैं और क्लास सी के। वैसे ये टॉपिक्स में काफ़ी डिटेल से जो हमारा लेक्चर रिकॉर्डेड होगा उसमें मैं प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि इसकी थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं अभी प्रैक्टिकल टॉपिक पे ही फोकस्ड हूँ। अच्छा, अभी अगर हम नेटवर्क्स की सेगमेंटेशन और ब्रॉडकास्ट की थोड़े से इश्यूज देख लें जनरली, कि वाई वी आर डूइंग सबनेटिंग और वाई वी आर सेगमेंटिंग द नेटवर्क्स। अभी ये देखें, ये एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन है, आपके पास ये राउटर है और राउटर के साथ, राउटर के अंडर जितनी भी ये पूरा लोकल एरिया नेटवर्क बना होता है, इट इज़ कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्यों हम इसको ब्रॉडकास्ट डोमेन कहते हैं, क्योंकि स्विचेस जो हैं वो आईपी एड्रेसेस को नहीं समझते, वो सिर्फ मैक एड्रेसेस को समझते हैं। तो जिधर भी कोई कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, अगर वो कोई भी ब्रॉडकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट जो हमने कहा था लास्ट आईपी पे जो कम्युनिकेशन होती है, तो वो हर एक को रिसीव होगी। अगर ये कंप्यूटर है और ये डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर भी जाएगी, इसके पास भी आएगी और राउटर के पास भी आएगी। अब एक ब्रॉडकास्ट पैकेट या फ्रेम है वो पूरे नेटवर्क में घूमेगा, हर डिवाइस उसको चेक करेगी, और अगर वो देखेगी वो उसके रिलेटेड कोई सर्विस ऑफर कर रही है तो रिस्पॉन्ड करेगी, अदरवाइज ड्रॉप कर देगी। अब जैसे यहाँ पे कोई सर्वर लगा हुआ है, तो अगर ये रिक्वेस्ट उसके लिए आई थी तो वो रिप्लाई करेगा, बाकी सारे इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन जितना बड़ा होगा उतना ही आपके नेटवर्क पे नंबर ऑफ जो सेगमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ जो फ्रेम्स हैं या पैकेट्स हैं
वो इस तरह के जो यूजलेस है वो बढ़ते रहेंगे। तो हमें इस चीज़ को मिनिमाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क्स को सेगमेंट कर लेते हैं। जैसे ये एक पूरा नेटवर्क था और इसमें ये सारे स्विचेस कनेक्टेड थे और इसके पीछे यूजर्स कनेक्टेड थे। व्हाई नॉट वी इंट्रोड्यूस दिस राउटर के ये इसको सेगमेंट कर लें। राउटर्स नॉर्मली ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करते, ठीक है, ये याद रखना। राउटर्स इंटरनेट के ऊपर या दूसरे नेटवर्क्स में ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करते। जब राउटर ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता और यहाँ से पीसीज ब्रॉडकास्ट करेंगे तो राउटर उसको स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर देगा और अगले नेटवर्क्स में नहीं भेजेगा। एक तो ये फ़ायदा हो गया कि आपका ये नेटवर्क का साइज़ छोटा हो गया। अब जैसे इसने कहा इसमें 200 यूज़र्स हैं और इसमें भी 200 यूज़र्स हैं, तो वाई आप यहाँ पे 65,000 आईपीज़ का एक सबनेट या नेटवर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो इसने क्या यूज़ किया है, 172.16.0.0/24 और 172.16.1/0/24। तो इसने बेसिकली वही ट्रिक यूज़ की है कि नेटवर्क पोर्शन के जो बिट्स हैं वो इसने क्लास सी के हिसाब से एडजस्ट करके अपना नेटवर्क का साइज छोटा कर लिया। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबनेटिंग कि नॉर्मली इसको /16 होना चाहिए था, क्लास बी का नेटवर्क है, बट उसने /16 को की जगह /24 यूज़ किया है दोनों नेटवर्क्स में। तो ये ऐसे ही होता है कि जैसे आपके पास एक काफ़ी बड़ी कह लें कैंपस है और उसमें आप सब एडमिन के डिपार्टमेंट को देखते हैं तो काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो आप जब उनको स्प्लिट करते हैं, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, मैन उसको प्रोडक्शन का सेक्शन, इसी तरह मार्केटिंग, अकाउंट्स और डिफरेंट रिसेप्शन ऑफिस, एडमिन ऑफिस कह लें, डायरेक्टर ऑफिस, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो ट्रैफिक है वो आप एक तो कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा ये है कि उसकी डिवाइसेस उसी नेटवर्क में रहेंगी। अब जो डिवाइसेस इस नेटवर्क में हैं वो आप यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, क्या इनकी ट्रैफिक बाहर जाए ना जाए, क्या यहाँ से इधर आ सकती है, तो ये भी आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली राउटर को यूज़ किया जाता है नेटवर्क्स को सेगमेंट करने के लिए। अब ये देखें, ये एक रियल एग्जांपल है। ये आपका एक फॉर एग्जांपल बैंक है और ये उसकी बिल्डिंग है और इसके डिफरेंट फ्लोर्स हैं। हर फ्लोर पे कोई डिपार्टमेंट बैठता है। जैसे यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ पे ये कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कोई और डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग है और डिफरेंट है। तो अब इन्होंने जो आपका रिसेप्शन ऑफिस है तो उसको लाजमी नहीं है कि वो मार्केटिंग का डेटा एक्सेस करे, तो वो क्या करेंगे, वो उसका जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो डिफरेंट कन्फिगर करेंगे। ये लोकल एरिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, और सारे लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं, राउटर पे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपरली मैनेज्ड नेटवर्क नहीं होते, हम यहाँ पे एक बड़ा सारा स्विच लगा देते हैं और सारे स्विच को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये टोपोलॉजी बनाने का नुकसान क्या है कि आपका ये पूरा नेटवर्क, पूरा कह लें बैंक का नेटवर्क, ये सारा एक नेटवर्क, वन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बन जाता है। तो नॉर्मली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं कि हमारा ये वाले इश्यूज़ जो ना आए। दूसरा ये है कि इनकी अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कौन सा। अब जैसे इसने ये फंक्शनल ग्रुप्स बनाए हैं, तो ये कहता है जी ये एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप है और इसको इसने इस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर दिया है और इसका अपना आईपी नेटवर्क है, और इसी तरह ये एचआर का है, ये स्टूडेंट्स का है, ये अकाउंटिंग का है। तो डिफरेंट सबनेट्स जैसे डिफरेंट नेटवर्क्स बना के स्प्लिट करके उसने उसको वेल मैनेज कर लिया। इसी तरह आगे डिफरेंट डिवाइस टाइप्स हैं, जैसे राउटर और स्विच का क्या रोल है। तो बाज़ औक़ात लोग प्रिंटर्स या सर्वर्स और इनके भी नेटवर्क से अलग कर लेते हैं। तो नॉर्मली ये डिपेंड करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कि वो किस तरह से सबनेटिंग करना चाह रहा है और किस तरह से डिवाइसेस। अब सारे सर्वर्स को आप एक सेपरेट नेटवर्क में भी लेके जा सकते हैं और सारे सर्वर्स को उन्हीं के सब सेपरेट सबनेट्स के अंदर भी रख सकते हैं। नाउ जंपिंग टूवर्ड्स द सबनेटिंग अ नेटवर्क, तो बेसिकली जैसे शुरू में मैंने कहा कि /28 के साथ हमारे पास ये सबनेट मास्क होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ होस्ट की बात करें तो दिस मच 16 मिलियन नंबर ऑफ होस्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने एक कंप्यूटर नेटवर्क में। तो अगर आप किसी कैंपस का नेटवर्क चला रहे हैं, किसी कंपनी का नेटवर्क चला रहे हैं, तो हाउ मैनी यूजर्स यू विल ऐड, डेफिनेटली दिस, ये बहुत बड़ा नंबर है। 16 मिलियन कंप्यूटर्स कहाँ से आप एक नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे। अगर एक डेटा सेंटर भी होगा तो उसमें शायद 1000, 10,000, 1 लाख कंप्यूटर्स आप कनेक्ट करेंगे, सर्वर्स कनेक्ट करेंगे। नॉर्मली ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसकी वेस्टेजेस भी बहुत हैं। अगर आप एक आईपी स्कीम परचेज करते हैं, आपकी आईएसपी है या डेटा सेंटर है, तो आप ये इतना बड़ा नंबर परचेज करते हैं तो आप इनको कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम इसको सबनेट करते हैं। तो अगर आप /16 यूज़ करेंगे तो आपके पास 65,534 यूजेबल
IP एड्रेसेस हैं। तो आप ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है, बट फॉर द सेक ऑफ कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द /24 जो कि डिफ़ॉल्ट मास्क है क्लास C नेटवर्क्स का। तो ये भी 254 हमारे लिए एक रीजनेबल नंबर है, बट स्टिल इट इज़ अ बिग नंबर। अगर आप एक नॉर्मल लैब को देखें तो उसमें 50 कंप्यूटर्स होते हैं या 40 कंप्यूटर्स होते हैं, 30 होते हैं, और अगर हम उस लैब के नेटवर्क को अलहदा करना चाहते हैं तो आप इन बाकी IPs को आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, जैसे हमारे पास ये एक टेबल है, क्लास A का नेटवर्क है /8 के साथ, अगर हम इसको सबनेट करें /16 के साथ या /24 के साथ तो आप कैसे करेंगे? ये एक जेनेरिक सी एग्जांपल है। तो आप अगर यहाँ से देखो तो /16 का मतलब है कि हमने ये जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं इनको हमने यूज़ किया है नेटवर्क पोर्शन में और बाकी 2 को छोड़ दिया है होस्ट पोर्शन में। तो इसकी जो होस्ट रेंज स्टार्ट होगी 10.0.0.1 से स्टार्ट होगी और 255.254 तक जाएगी। तो ये भी 65,000 आपके पास इस एक नेटवर्क में आ जाएगा। 10.0 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो लास्ट IP है दैट इज ब्रॉडकास्ट IP 10.0.255। अब देखें जो बिट्स नेटवर्क पोर्शन में हैं उनको हम नॉर्मली चेंज नहीं करते, और 10. ये जो अगले 2 बिट्स, अगले 2 ऑक्टेट्स हैं, इनको हम लोग चेंज करके यूजेबल IPs बनाते हैं। तो ये रेंज होती है बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। जैसे ये 1 है तो ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू 254 हो सकता है, और इसी तरह ये 0 से लेकर अप टू 255 हो सकता है। तो 0.1 इज़ अ वैलिड एड्रेस। यहाँ पे 0 लहदा एक पूरा एड्रेस नहीं है, 10.0.0.1 एक पूरा एक IP एड्रेस है। तो इसी तरह अगर इसका सेकंड सबनेट कहें, ये तो फर्स्ट, नॉर्मली हम इसको 0 सबनेट कहते हैं, ठीक है, और होता ये फर्स्ट सबनेट है बट इट इज़ कॉल्ड 0 सबनेट। तो जो इसका हमारा सबनेट नंबर 1 होगा वो होगा 10.1, और ये स्टार्ट हो रहा है 10.1.0.1 से, और ये इसी तरह ख़त्म हो रहा है, और इसका लास्ट IP जो होता है ब्रॉडकास्ट IP 10.1.255. अभी आप देखें इस पोर्शन को हमने चेंज नहीं किया और इस पोर्शन को हम वेरी कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ से देखते जाएं तो ऑनवर्ड ये सारी पूरी सीरीज़ बन जाएगी, और ये प्रॉब्ली 256 पॉसिबल सबनेट्स हमारे पास निकल आएंगे। अगर हम इस मास्क को यूज़ करें /24 के मास्क को, तो क्या होगा, वही IP एड्रेस है बट नेटवर्क पोर्शन में ज़्यादा बिट्स आ गई। यहाँ पे देखें 10.0 सिर्फ हाईलाइटेड है, इसमें 10.0.0 हाईलाइटेड है, इसमें 10.0.1 हाईलाइटेड है, 10.0.2 हाईलाइटेड है। तो ये शो कर रहा है कि हमारे नेटवर्क पोर्शन में ये 24 बिट्स हैं और होस्ट पोर्शन में ये वाला एक 8 बिट्स का पोर्शन है। तो अब इसमें जो यूजेबल IPs हैं वो 1 से लेकर 254 तक हैं, और 255 इसका ब्रॉडकास्ट है। यही बेसिकली सबनेटिंग है, और इसी के थ्रू ही हम लोग सबनेट कर रहे थे। जो कॉमन सबनेटिंग जो आपको लाजमी आनी चाहिए एट दिस स्टेज क्लास C के हिसाब से हम देखें तो नॉर्मली /24 के साथ हमारा नेटवर्क होता है, और जब हम उसको /25 करते हैं, नाउ वी आर सबनेटिंग दिस नेटवर्क। हाउ मेनी नेटवर्क्स, आप चलें इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से देखें, और ये 1 बिट हमने बोरो किया और ये अलग। अभी और से देखना है, ये सारे n बिट्स जो हैं दे आर नेटवर्क बिट्स, और ये h बिट्स जो हैं ये सारे होस्ट बिट्स हैं। तो क्योंकि ये /24 का नेटवर्क था तो हमें स्ट्रेट अवे पता है कि ये 111 जो रिप्रेजेंटेशन है ये इन 24 बिट्स की है, और ये जो 8 बिट्स थे इसमें से हमने ये वाला 1 बिट बोरो किया। अगर हम /25 कह रहे हैं ना, 24 तो नॉर्मल है, 1 हमने बोरो किया तो 25 हो गए। तो वो कौन सा बोरो किया, जो इस तरफ है, जो लेफ्ट साइड पे, ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये जो लेफ्ट मोस्ट है इसको हमने नेटवर्क के लिए बोरो कर लिया। जब हम इसको नेटवर्क के लिए बोरो करेंगे तो ये नंबर इसकी पावर पे आएगा, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो 2 raised to power मैं इसको लिख देता हूँ किसी तरह, 2 raised to power जो 7 है ये 1 to 8 के इक्विवेलेंट है। ये जो नंबर आपके पास आता है ये यहाँ से आता है। अगर ये 2 बिट्स होंगी तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 बिट्स होंगी तो नंबर चेंज हो जाएगा। अच्छा, इधर से हम ये भी कैलकुलेट करेंगे हाउ मैनी सबनेट्स वी विल गेट, लाइक 2 सबनेट्स हम गेट करेंगे। अगर हम ये 1 बिट बोरो करते हैं तो नंबर ऑफ सबनेट्स हो जाएंगे 2, और अगर हम होस्ट पोर्शन में देखें तो पहले 8 बिट्स थे, अब ये 7 रह गए। तो 7 बिट्स से हमें जो यूजेबल IPs मिलेंगे दैट विल बी द नंबर 126। नॉर्मली ये 1 to 8 होस्ट
आईपीज होते हैं, बट उसमें से जो वैलिड होस्ट आईपीज होते हैं वो 1 to 6 है, -2। तो ये इसका फार्मूला 2⁻n-2, सॉरी ये माउस में यूज कर रहा हूँ तो इससे सही नहीं लिखने हो रहा। तो 2⁻n-2 क्या है, n कितने बिट्स हैं, 2⁻7 बिट्स एंड -2। वो जैसे 2⁻7 1 to 8 हमने कहा था, तो -2 1 to 6 हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबनेटिंग कि आपने एक बिट बारो किया। अब ये जो एक बड़ा सबनेट था जिसमें 256 आईपीज थे, उसको हमने स्प्लिट करके 1 to 8 इस तरफ ले गए हैं, और इसको हम अलहदा यूज करेंगे, और इस 1 to 8 को हम अलहदा यूज करेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, इसका अपना नेटवर्क आईडी होगा, इसका अपना नेटवर्क आईडी होगा, इसका अपना ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, और इसका अपना ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। जो फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट होता है और ये लास्ट होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबनेटिंग कि आपने एक नेटवर्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया। अब अगर कोई कहता है मैं इस नेटवर्क को 4 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ, ये मेरे पास एक पूरा आईपी सबनेट था और मैं इसको 4 सबनेट्स में डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा, हर सबनेट का अपना नेटवर्क आईडी होगा, उसके अपने यूजेबल आईपीज होंगे, और वो सारे अभी मैं प्रैक्टिकली आपको ये हमारी लैब भी है उसमें हम ये करेंगे। तो इधर से ही हम जल्दी जल्दी क्विकली भी देख सकते हैं कि हाउ यू कैन गेट लाइक 4 सबनेट्स। यहाँ से ये था, हाउ यू कैन गेट 4 सबनेट्स। तो आपने कितने बिट्स बोरो करने हैं, एटलीस्ट यू मस्ट हैव 2 सबनेट्स, ताकि 2⁻2 इक्वल्स टू 4 होता है। तो 2 बिट्स बारो किए तो 2⁻2 इक्वल्स टू 4। तो ये ये होता है 2⁻n। फार्मूला है इसका कि जितने बिट्स आप बारो करोगे, ये वाले बिट्स आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, और ये वाले जो होस्ट पोर्शन के हैं वो होस्ट के लिए कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो हैं 2⁻2 आ जाएगा, इसको हम 2 कर लेते हैं, और इसको हम लिखेंगे 2⁻6। तो 2⁻2 इक्वल्स टू 4, 2⁻6 इक्वल्स टू 64, और -2 करके हमारे पास 62 बच जाएंगे। तो सिंपली हमें पता चल गया कि अगर हम 2 बिट्स बारो करें और हमारा सबनेट मास्क अगर ये हो, तो हमारे पास ये नेटवर्क्स स्प्लिट हो जाएंगे, ये नेटवर्क्स सबनेट हो जाएंगे। बाकी ये जो हैं ये आपने खुद थोड़ा सा सबनेट्स को देख लेना है। ये ऑनलाइन करिकुलम में ये स्लाइड इसी तरह से मौजूद है, और प्रॉब्ली ये चैप्टर 11 में ये सब कुछ है। इसकी एक वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन भी मौजूद है, हाउ यू विल सबनेट, और बेसिक ट्रिक इसमें यही है। अच्छा, ये क्लास 17 क्लास बी या क्लास ए की सबनेटिंग को अभी हम टच नहीं करेंगे, और हम अभी रियल अपनी एग्जांपल पे आते हैं, हाउ वी विल सबनेट इन द लैब। ओके, हम अपनी लैब के ऊपर अगर आएँ तो हमारी आज का लैब ऑब्जेक्टिव था बेसिकली सबनेटिंग एन IPv4 नेटवर्क। ये है 10.5.5 लैब है, और इस लैब में हम लोग ये जो अभी हमने थोड़ी सी जो क्या लें होम क्या इनिशियल जो डिस्कशन की है, इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसके फ़ौरन बाद में एक और सबनेटिंग सिनेरियो है, ये 2 लैब्स अभी हमने करनी है। VLSM भी मैं बताऊंगा कि VLSM में और ये जो सबनेटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है, तो होपफुली ये शायद यहाँ कहीं डिस्कस भी हो जाए, बट बेसिकली हमने अभी फिक्स लेंथ सबनेटिंग करनी है। तो सबनेटिंग में भी 2 किस्म की सबनेटिंग है, एक को हम कहते हैं फिक्स लेंथ सबनेटिंग और एक को हम कहते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। तो फिक्स लेंथ सबनेटिंग अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फिक्स लेंथ सबनेटिंग। ओके, आप लोगों के जैसे क्वेश्चंस हैं, पेन पीसीज काइंडली रिपीट नंबर ऑफ सबनेट्स 10। अच्छा, ये आगे हम इसमें फिर ये जो लैब है दैट इज़ 11.5.5, और इसको आपने भी अटैम्प्ट करना होगा। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इट्स नॉट असाइनमेंट बट ये आपकी होमवर्क टाइप है कि आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। अब इसको अगर आप हम लैब को फॉर्मली आगे लेके जाएं तो इस लैब के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, और वैसे मेरा पहले कोशिश थी कि मैं एक अपनी लैब आसान सी बना के आपको प्रेजेंट करूं, बट मुझे ये ज़्यादा लॉजिकल लगी कि आप लोग इससे ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं। देखें, ये लैब है ही सबनेट एंड IPv4 नेटवर्क के बारे में। अब अगर आप इस नेटवर्क को देखें तो हाउ मैनी नेटवर्क्स वी हैव, हु कैन चैट? हाँ जी, कौन बताएगा हाउ मैनी नेटवर्क्स हमारे इस लैब के अंदर कितने नेटवर्क्स हैं? हाउ मैनी नेटवर्क्स वी हैव?
Who can chat? Okay, how many networks we have? आप इन डिवाइसेस को देखें, राउटर्स को देखें, स्विचेस को देखें, एंड डिवाइसेस को देखें, आपको क्या लगता है कितने नेटवर्क्स हमारे पास इस टोपोलॉजी के अंदर हैं? हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं वी हैव 2 नेटवर्क्स, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं, कुछ कह रहे हैं 6 नेटवर्क्स हैं, कुछ कह रहे हैं 5 नेटवर्क्स हैं। सो यस, आप लोगों ने गैस किया, बट गैस किसका ठीक है यहाँ से आप लोग अभी देख लें। ये जो एक मैंने आपको कहा था राउटर की हर जो पोर्ट होती है, इट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग आवर नेटवर्क, ठीक है। तो हमारे इस पूरे जो इस टोपोलॉजी है इसमें इस राउटर पे 1, 2 और 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड है। और अगर हम इस राउटर पे आ जाएं तो इस पे क्या है, एक नेटवर्क कनेक्टेड है इस तरफ, दिस इज वन नेटवर्क, और एक नेटवर्क है इस तरफ। क्योंकि ये शेयर्ड है तो हम इसको इस तरह से काउंट करते हैं 1, 2 and 3 and 4. So we have 4 networks. ये दो नहीं है, ये एक इंटरफेस है। इधर देखें एक इंटरफेस है, एक इधर है, तो दिस ये दो हो गए, इसको हम 3 कहते हैं, इसको हम 4 कहते हैं। बेसिकली वी हैव 4 नेटवर्क्स। तो जो 5 समझ रहे थे शायद वो इसकी वजह समझ रहे थे कि ये भी एक सेपरेट नेटवर्क है। नो, दिस इज़ अ कॉमन नेटवर्क। ये यहाँ पे देखें एक नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है जो इसका है। अभी हम इसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है इस नेटवर्क की जिसको लैन ए लिखा गया है और इसको लैन बी लिखा गया है। तो क्लियरली देयर आर हाउ मेनी लोकल एरिया नेटवर्क्स वी हैव, हाउ मेनी लैन वी हैव। लैन कौन बता सकता है कितनी लैन है हमारे पास? गुड, मोस्टली आप लोग कह रहे हैं 3 लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। यस, यू आर राइट। यहाँ से एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क बी है, और दिस वन ये जो तीसरा है ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है। राउटर के ऊपर जो इथरनेट स्विच के साथ और आगे ये जो कनेक्टेड है ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। और बीच में ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो सीरियल लिंक है, ये जो बीच में ये इस तरह का साइन होता है राउटर के दरमियान, दिस इज द वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है और हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ से और भी क्लियर हो गया कि 3 लोकल एरिया और 1 वाइड एरिया, तो टोटल नेटवर्क्स हमारे पास 4 है, ठीक है। इसको नहीं भूलना। नेटवर्क्स आसान है, बट अगर आपको प्रैक्टिकली आते हैं, थ्योरीज तो आप याद करके भूल भी जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आना चाहिए। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव इन दिस नेटवर्क। एक तो हमने आईपी एड्रेसेस कैलकुलेट करने और फिर उनको कॉन्फ़िगर करना है। तो अब इसमें आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइन एन IPv4 नेटवर्क सबनेटिंग स्कीम और कॉन्फ़िगर दैट ऑन द डिवाइसेस और टेस्ट एंड ट्रबल शूट। तो हम अगर इसको देखें तो ये बैकग्राउंड हमें बता रहा है। आप लोगों ने ये ज़रूर पढ़ा करें, आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर। इन दिस एक्टिविटी यू विल सबनेट द कस्टमर नेटवर्क। अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इधर एक साइट है, मेरे माउस को फॉलो करें। दिस इज ISP राउटर एंड दिस इज ISP स्विच एंड दिस इज ISP वर्कस्टेशन, दिस इज ISP सर्वर। तो व्हाट इज ISP? ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक PTCL इन पाकिस्तान। तो ये आपका जो नेटवर्क है ये वाला पार्ट, ये PTCL का पार्ट है या ISP का पार्ट है, और इसने आपको एक कस्टमर राउटर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। चाहे ये आपको फाइबर पे कनेक्ट करे, चाहे ये आपको सीरियल लिंक के ऊपर कनेक्ट करे, चाहे ये DSL पे कनेक्ट करे। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कस्टमर राउटर को कनेक्ट किया हुआ। तो राउटर, कस्टमर का जो राउटर है इसके पीछे इसने 2 नेटवर्क्स बनाए हुए। फॉर एग्जांपल ये अभी अगर आप इस एक्टिविटी को पढ़ें तो ये कह रहा है यू विल सबनेट द कस्टमर नेटवर्क इनटू मल्टीपल सबनेट्स। ये जो कस्टमर का नेटवर्क है इसको आपने अलग-अलग सबनेट्स में डिवाइड करना है। द सबनेट स्कीम शुड बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ होस्ट कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड इन ईच सबनेट। तो ये कह रहा है 50 होस्ट आर रिक्वायर्ड इन दिस सबनेट। लाइक PC A है तो PC के साथ और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं दैट आर अप टू 50 होस्ट, और इस नेटवर्क में भी 40 होस्ट एटलीस्ट हो सकते हैं, ये हैं। तो आपने प्लान इस हिसाब से करना है, बाद में और कंप्यूटर्स ऐड हो सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट कस्टमर की ये है, आप यू आर नेटवर्क एडमिन या आप एक ISP की तरफ से जाके ये कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो अब आपने इन चीज़ों को कंसिडर करना है कि आपके पास होस्ट कंप्यूटर्स कितने हैं और आपको कितना बड़ा सबनेट चाहिए, कितना बड़ा नेटवर्क चाहिए।
तो इसकी एक आसान इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज़ के हम इसको कॉन्फ़िगर करें। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं इसको लिखूँ 192। चलें इधर से हम पहले पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कौन सा हमें आईपी नेटवर्क दिया। ओके, ये हमें कह रहे हैं कि after you have created the subnet scheme, complete the table by filling the missing host IPs, और ठीक है ये हमने करना है। After the network devices and host PCs have been configured, you will use ping command to test the okay। सबनेट असाइनमेंट के हिसाब से क्या ऑब्जेक्टिव है, क्रिएट अ सबनेट स्कीम दैट मीट्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबनेट्स and required number of hosts. So in this scenario, you are network technician, like you are network admin or technician assigned to install this network, new network of customer, or you must create multiple subnets out of this network। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है हमारे पास, ये ओवरऑल 192.168.0.0/24 है। तो हमें जो हमारे समझ लें कि बॉस ने या किसी ने साइन किया है, ये जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास ये आईपी नेटवर्क है, इसको आपने दोनों तरफ इंस्टॉल करना। तो प्रैक्टिकली अगर आपके पास ये एक ही नेटवर्क है, दिस इज़ 192.168.0 नेटवर्क, तो आप इसको दोनों पे नहीं इंस्टॉल कर सकते बाय यूजिंग दिस /24। तो यहाँ पे अगर आके मैं दोबारा लगाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे भी मैं कहता हूँ मैं इस नेटवर्क को भी 192.168.0.0/24 से कॉन्फ़िगर कर दूंगा, तो दिस इज़ स्ट्रेट अवे के कभी नहीं चलेगा। इस कंप्यूटर पे जो आईपी है वो इस पे नहीं लग सकता, ठीक है। नेटवर्क्स के पास यूनिक आईपी एड्रेसेस होने चाहिए। तो आपको आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको नेटवर्क एक ही दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको सबनेट करके यूज कर लो। अब ये कितना बड़ा सबनेट्स है, इसमें कितने कंप्यूटर्स आ सकते हैं। तो हम इसको अगर 2⁻n के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 254 यूजेबल आईपीज हमारे पास इसमें मौजूद हैं। तो इन 254 यूजेबल आईपीज का हम करेंगे क्या, कहाँ पे हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो इनको हम इस नेटवर्क में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें कोई सेपरेट स्कीम चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रॉब्ली मैं अगर गेस करूँ तो एक मिनट, आपको जो चाहिए वो बेसिकली या तो हम इसको ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 192.168 उठा लें और इसके साथ वहाँ पे 1 यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हम 0 यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हम 1 यूज़ करके /24 कर लें। अब इसमें देखें क्लियरली एक चीज़ हमें पता चल रही है, दिस इज़ 192.168.0, दिस इज़ 192.168.1। तो अब इसका आईपी होगा 192.168.1.5 और इसका होगा 0.5। तो ये दो नेटवर्क्स हमें चाहिए होंगे, लेकिन वाई वी आर गेटिंग दीज टू नेटवर्क्स, हम एक ही नेटवर्क को दो हिस्सों में तकसीम क्यों नहीं कर रहे थे। तो नाउ आर ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम उस वेस्टेज को बचा लें जो हमारे ये आईपीज वेस्ट हो रहे हैं। जैसे हमें सिर्फ 50 आईपीज चाहिए, तो हम क्यों 256 का सबनेट ले रहे हैं। तो अगर हम 2 की पावर्स कैलकुलेट करें, बाद में भी हम इसको यूज़ कर लेंगे टेबल को, तो वी नीड 8 एंड अप टू दिस। तो ये हो गया 2 की पावर 0 हमने कर दिया, इसको हमने कहा 2 की पावर 1 कर दिया, और इसको हमने 2 की पावर वैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके 2 की पावर 2 कर लिया। यही टेबल हमें फ़ायदा देगा आगे भी, ठीक है। इस तरह का टेबल आपने भी बनाना है। तो ये बेसिकली हम 2 की पावर्स लिख रहे हैं, 2 की पावर 0 1 2, और ये 3 है, और ये 4 है, और ये हमारे पास 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। और अगर हम इसको ये देखें तो हमारे पास ये नंबर ऑफ बिट्स देखें तो मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट्स हमारे पास है। तो जोन सी बिट हम ऑन करेंगे उसकी बेस पे हमारे पास इसकी वैल्यू काउंट होगी।
तो अगर हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमें कितने सबनेट्स चाहिए, तो एटलीस्ट हमें सॉरी होस्ट, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो हमारी इस लैब में कैलकुलेशन ये कह रहा है 50 होस्ट हमें चाहिए। तो 50 का नंबर अचीव करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, अगर ये हमारे पास 8 बिट्स हैं, तो अगर हम यहाँ से ऑनवर्ड, होस्ट हमेशा अपने होस्ट वाला जो सेक्शन है ना वो यहाँ से काउंट में लाना है, ठीक है। तो होस्ट की जब भी कैलकुलेशन करें यहाँ से आगे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से अगर एक बिट यूज़ करता हूँ, दूसरी यूज़ करता हूँ, तीसरी यूज़ करता हूँ, चौथी यूज़ करता हूँ, तो ये जितनी मैं यूज़ करूँगा उस हिसाब से मेरे पास ये वैल्यू आएगी। तो नॉर्मली सबको पता है 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 2 के साथ 4 आ गया, और 2 की पावर 3 के साथ हमारे पास 8 आ गया। तो इसको इन शॉर्ट हम इस तरह से करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स आ जाएगा। ये 1 इसकी वैल्यू आएगी, इसकी 2 आएगी, इसकी 4 आएगी, इसकी 8 आएगी, इसकी 16 आएगी, और इसकी 32 आएगी, और यहाँ पे आएगी 2 रेज टू पावर इसका 64 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 to 8। अच्छा, अभी आसान सा मैं आपको बताता हूँ कितने बिट्स हम यूज़ करें। 2 रेज टू पावर कितना हो हमारे पास, 2 रेज टू पावर हाउ मैनी, नंबर ऑफ होस्ट की बात करें, नंबर ऑफ होस्ट कितने रिक्वायर्ड हैं हमें, दे आर 50, जो इस लैब में ये कह रहा है 50 होस्ट चाहिए। तो 50 इज़ बेसिकली आर नंबर जो हमने अचीव करना है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि 2 की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, n है फॉर एग्जांपल, तो ये इक्वल्स टू आर इक्वल और ग्रेटर देन हमारा 50 हो जाए। तो ग्रेटर इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमें कोई एडिशनल आईपीस मिल जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम ना हो। तो 2 रेज टू पावर अगर हम देखें, अगर हम 2 यूज़ करें तो हमारे पास कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे। 2 रेज टू पावर अगर हम 5 यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये 32 आएंगे। 2 रेज टू पावर 6 हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ होस्ट 64 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये 64 इज़ गुड इनफ देन 50, तो 32 इज़ लेस देन 50। तो हमारे लिए ये जो n है इट शुड बी लाइक 2 रेज टू पावर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2 रेज टू पावर क्या आएगा, दिस शुड बी 2 रेज टू पावर 5 आना चाहिए, सॉरी 6 आना चाहिए। तो इट शुड बी इक्वल टू 64। इसका मतलब है अगर हम सबनेट्स के लिए, होस्ट पोर्शन के लिए हम 6 बिट्स यूज़ करें, आई एम जस्ट सेइंग कि 6 बिट्स हम यूज़ करें तो हमारे पास एक रीजनेबल नंबर एक आ जाएगा। तो अगर हम ये सारी बिट्स होस्ट पोर्शन के लिए यूज़ करें, जब भी हम होस्ट पोर्शन के लिए यूज़ करते हैं तो वी रिप्रेजेंट देम विद द 0, ठीक है। तो जो हमारे नेटवर्क पोर्शन में थी वो हमारी 1 है, इनको हम कह सकते हैं बिट्स, और इनको हम कह सकते हैं पावर्स। ओके, काउंट है, बिट्स का जो काउंट है वो ये आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बिट अगर हम ऑन करें और बाकी सारी बिट्स हम ऑफ करें, हमेशा होस्ट बिट की बिट्स हम ऑफ कर देते हैं, मींस के 6 बिट्स हमने ऑफ कर दी और एक बिट हमने ऑन की, तो इसका मतलब है इस सबनेट की कैलकुलेशन से हमारे पास ये आ जाना चाहिए। ओके, वापस हम अपनी लैब पे जाते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। हाँ जी, इसने आगे फिर फर्दर ये कहा है कि द फर्स्ट सबनेट इज़ द लैन ए, जो आपका फर्स्ट सबनेट कहलाएगा वो लैन ए है और उसमें मिनिमम 50 होने चाहिए, और जो सेकंड सबनेट है दैट शुड बी विद द 40 होस्ट, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सबनेट्स कैलकुलेट होते जाएंगे और ये हमारे पास ये नेटवर्क है। सबनेट मास्क 0 1, अब यहाँ पे इसने दिया हुआ है /25 से एक आपने बिट यूज़ की, और इसी तरह /26 से आपने 2 बिट्स यूज़ की, और 3 बिट्स यूज़ की, 4 बिट्स यूज़ की, तो आपके पास डिफरेंट नंबर आएगा। तो दिस इज़ आर बेसिकली टेबल, और अगर मैं इसी टेबल को कॉपी कर लूँ तो हम इसको फर्दर कैलकुलेट भी करते हैं। अच्छा,
इसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास 192.168 ये था, ये हमने कैलकुलेट करना था और ये सबनेट मास्क आएगा। इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये 2 पर सबनेट्स कैलकुलेट करने के लिए और होस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो बिट्स हमने रखी थी वो एक्यूरेट आ चुकी हैं। तो अगर हम 2 बिट्स यूज़ करें नेटवर्क पोर्शन के लिए और 6 बिट्स यूज़ करें, इसको मैं लिखता हूँ 2 पर, इसको कहते हैं नंबर ऑफ सबनेट्स इज इक्वल टू 2 पर समथिंग, कोई भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये n है। और इसी तरह नंबर ऑफ होस्ट के लिए यूज़ करें तो ये भी आ जाएगा 2 पर n-2 आ जाएगा। तो हमने इससे पहले देखा था कि हमारे अगर 6 बिट्स यूज़ हों 2 पर 6 हो और दिस शुड बी इक्वल टू 64, और इसमें से अगर हम -2 भी कर दें तो हमारे पास 62 यूजेबल होस्ट आ जाते हैं। तो हमने 6 बिट्स यूज़ की थी और हमारे 8 बिट्स में से 2 बिट्स बची हुई हैं, तो वो 2 बिट्स जो हैं वो आपके नेटवर्क पोर्शन में चली जाती हैं। तो आपके नॉर्मली यहाँ पे /24 होता है, 2 बिट्स आपने और बारो कर दी थी +2, तो आपके पास ये /26 का फिगर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो ज़ीरो सबनेट है, इसके पीछे हमें कहीं पे लिखना चाहिए ज़ीरो सबनेट, इसको मैं लेफ्ट पे कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ सबनेट ज़ीरो, इसको मैं कहता हूँ सबनेट ज़ीरो जो होगा वो 192.168.0.0 है और इसमें जो है वो 26 हमारे पास बिट्स यूज़ होंगी नेटवर्क पोर्शन में। और इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस सबनेट मास्क होगा ये 192.168.192 आएगा। ये क्यों आएगा, ये अभी हमने कहीं पे किया था कैलकुलेट, यहाँ पे किया था। ये जो हम 2 बिट्स रखी हैं ये वाली, तो इसमें 128 + 64 आपके पास ये आ जाएगा और दोनों को काउंट करें 128 + 64, तो ये 2 बिट्स का जो नंबर आएगा दैट इज़ 192, ये वाला जो नंबर है ये 192 आ जाएगा। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ होस्ट की बात हुई। तो नंबर ऑफ सबनेट्स में हमने कहा 2 पर n है, तो n में हमारे पास 2 सबनेट्स हैं, 2 बिट्स हैं, 8 बिट्स हमारे पास टोटल थी, 6 बिट्स हमने होस्ट पोर्शन में दे दी और 2 बिट्स हमने नेटवर्क पोर्शन में दे दी। या नंबर ऑफ सबनेट्स की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास 4 सबनेट्स बन जाएंगे। इसका मतलब है ये जो टेबल है इट शुड बी पॉपुलेटेड अप टू 4 रोज। तो हम इनको एक दफ़ा आगे भी सबनेट सबनेट 1 की बात करें, सबनेट 2 की बात करें, ओरिजिनली ये 4 सबनेट्स बन जाएंगे। तो इसका जो सबनेट आईडी होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सबनेट आईडी जो है वो हर दफ़ा ये 0 नहीं लिखना आपने, सबनेट आईडी इसके ब्लॉक साइज़ के हिसाब से होगा। तो ब्लॉक साइज़ क्या है इसका भी अब मैं आपको जनरली बताता हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ब्लॉक साइज़ हम होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट हमने काउंट किए। जैसे अगर हम पीछे देखें तो ये 64 हमारा नंबर ऑफ होस्ट का एक ब्लॉक निकला था 2 के साथ। तो 64 इज़ आर ब्लॉक साइज, कि जो भी ब्लॉक बनेगा, ये जो एक बड़ा सबनेट था इसको हमने छोटे सबनेट में डिवाइड किया तो पीछे हमारे पास ये एक ब्लॉक बन गया। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका मतलब है कि ये जो ज़ीरो जो है ये कहाँ तक जाएगा, इसको मैं एक और आगे टेबल में एंट्री डालता हूँ। अगर इसका ब्रॉडकास्ट लिखें जो कि हमारा लास्ट आईपी होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी ये होगा 192.168.0. ये 255 नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 255 होता है क्योंकि उसमें हमने ये बिट्स /24 यूज़ किया होता। अब ये ब्लॉक साइज जाएगा अप टू दैट मैक्सिमम नंबर जो इस ब्लॉक का है। ये 64 का एक ब्लॉक है, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 64, सेकेंड ब्लॉक ऑफ 64, ओके, थर्ड ऑफ 64 और फोर्थ ऑफ 64। तो ये 64 के हमारे पास 4 ब्लॉक बन रहे हैं। तो इन 4 ब्लॉक्स की जो स्टार्टिंग और एंडिंग आईपीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट विल गो अप टू
अगर आप 64 की बात करें तो ये 63 तक जाएगा, क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ और ये 63 इसका लास्ट आईपी होगा। बट दिस इज़ नॉट द यूजेबल आईपी। यूजेबल आईपीज जो होते हैं वो, एक मिनट मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, यूजेबल आईपीज। तो ये हमारे, मैं इसको लिखता हूँ 1 से लेकर 62 तक यूजेबल आईपीज होंगे। ये मैंने क्यों यूजेबल, ये वो है जो एंड डिवाइसेस पे हम कन्फिगर करें। तो द फर्स्ट यूजेबल आईपी इज 1 एंड द लास्ट यूजेबल आईपी इज 62, और जो इसका ब्रॉडकास्ट आईपी है दैट इज 63। अब इसमें ये हमारा एक पहला ब्लॉक बन गया। अगर हम इसको देखें तो ये एक 64 का फर्स्ट ब्लॉक है, और अगर हम सेकंड ब्लॉक को कॉन्फ़िगर करने जाएं तो ये बहुत आसान है। अभी इस ट्रिक को ही देखें, 64 का ब्लॉक हमें पता चल चुका है कि 2 रेज़ टू पावर हमने n किया और हमारे 4 ब्लॉक्स कैलकुलेट हो रहे हैं, और जो हमारा फिगर आता है, नंबर आता है, तो उसकी बेस पे हम आगे जा रहे हैं। तो ये सारे क्योंकि फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग है तो सब के /26 होंगे, और इससे हम, ये नंबर आपका चेंज होगा, ये जो /0 है अब ये /0 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो ब्रॉडकास्ट /63 है ये आगे चेंज होते रहेंगे। इसी की बेस पे, इसी लॉजिक पे ही हमने उनका साइज कम किया है। तो ये 0 से 63 तक चले जाएंगे। नेक्स्ट इज द 64 इज द नेक्स्ट सबनेट आईडी, और इसका जो ये आएगा दिस विल बी 192, और ये सबका सेम आएगा क्योंकि फिक्स लेंथ सबनेटिंग है। /26 के साथ मास्क यही आता है, और ये हम इस तरह से, तो ये 64 से स्टार्ट होगा, और इसका जो फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा दैट विल बी 65, और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। तो अगर आप 64 और 64 दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास 128 आ जाता है। बट इट इज़ नॉट 128, ये जो लास्ट यूजेबल आईपी है ये 127 तक जाएगा, .127 तक, और जो हमारे लिए यूजेबल होगा, ये सॉरी ब्रॉडकास्ट आईपी होगा वो 127 होगा, लास्ट यूजेबल आईपी 126 होगा, ठीक है। अगर 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 64 आप करते जाएं तो टोटल आपके पास 256 आईपीज आ जाते हैं, जो एक क्लास इसके अंदर थे, सॉरी इसके अंदर जो हमारे पास टोटल थे 256 थे। तो अगर 64 के 4 ब्लॉक्स को काउंट करें तो ये 256 बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट कहाँ से शुरू करें। अगर 1 to 7 पे ये ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा 1 to 8 से, और ये जाके 1 to 9 यूजेबल होगा। कहाँ तक जाना चाहिए, 191 तक। और इसका जो लास्ट कह रहे हैं हमारे लिए यूजेबल है वो 190 है। और अगर नेक्स्ट ब्लॉक देखें तो ये स्टार्ट होना चाहिए, इसको आप कहाँ पे होना चाहिए जी, कौन बताएगा। एक हमने ब्लॉक 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद 64 से स्टार्ट किया, उसके बाद 1 to 8 से स्टार्ट किया, तो 1 to 8 प्लस 64 इट शुड बी 192। लेट्स चेक, ओके 192, यस 192 जो है वो हमारा इस फोर्थ, ये बेसिकली सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये जो 3 हमारा बेसिकली इट इज़ फोर्थ सबनेट, बट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये थर्ड सबनेट में आ जाएगा। तो इसका 192 हमारा इसका सबनेट आईडी होगा। इसको हम अपने कंप्यूटर्स पे यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ बतानी इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए ये लिखे हैं कि 64, 128, 192, 0 ये हमारे लिए अब यूजेबल नहीं है। यूजेबल सिर्फ हमारे लिए वो वाले हैं जो कि इनके दरमियान आएंगे, 192 से लेकर ये जो लास्ट वन .255 है, ओ सॉरी 255, इसमें 193 से लेकर 254 तक हमारे लिए यूजेबल है। तो यही स्कीम अगर हम फॉलो करें 0, 64, 128, 192, ये हमारे पास सबनेट आईडीज़ बन जाएंगी। ये इसकी ब्रॉडकास्ट हैं, ये इसके यूजेबल आईपीज़ हैं, और ये हमारे इसके ब्रॉडकास्ट आईपीज़ हैं। इन्हीं को ही हमने अप्लाई करना है इस लैब के अंदर भी। तो इस लैब में अगर हम देखें तो जो हमारे पास ये टेबल करना था, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कह रहा है फिल द मिसिंग आईपी एड्रेस इन द एड्रेसिंग टेबल। तो हमने इस एड्रेसिंग टेबल को भी पॉपुलेट करना है। लेकिन शुरू में तो लैब्स बहुत आसान सी थी कि हमने कमांड्स लगाई और काम हो गया, बट अभी जो लैब्स ऑनवर्ड आप यूज़ करेंगे उसमें आपको प्लानिंग करनी होगी और उसकी बेस पे ही आपका काम होगा।
अभी मैं इसी टेबल को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसमें मैं फिल इन करूँगा, ठीक है। राउटर के कौन से आईपीज होने चाहिए, पीसीएस के कौन से होने चाहिए, उनके नेटवर्क के हिसाब से। तो प्रॉब्ली इसने हमें क्या कहा है ये ज़रूर समझना है, ठीक है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना है। ओके, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट है असाइन द आईपी एड्रेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यूज द आईपी नेटवर्क सेटिंग एज एन एग्जांपल। ऐसे कह रहे असाइन द फर्स्ट सबनेट टू लैन ए। तो जो फर्स्ट सबनेट है वो अपने लैन ए को, फर्स्ट सबनेट कौन सा है जी, ये जीरो सबनेट हमारा फर्स्ट सबनेट है, और जो कह रहे हैं सेकंड सबनेट है वो आपने असाइन कर देना है इसको। तो ये दो सबनेट्स जो हैं ये हमारे हमारे लिए यूजेबल हो जाएंगे। मे बी, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये जो सबनेट ए है और सबनेट बी है ये हमारे जीरो सबनेट और वन सबनेट है, और ये हमने असाइन करने हैं इन इन कंप्यूटर्स के ऊपर। ये जो हमारे ये लैन ए और लैन बी है, तो हमने इसी की लॉजिक को देखते हुए कि 50 होस्ट इसमें अकोमोडेट होने चाहिए, 40 इसमें अकोमोडेट होने चाहिए, ये हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो यूज़ द फर्स्ट होस्ट एड्रेस फॉर द कस्टमर राउटर कनेक्टेड टू द लैन स्विच। तो जो फर्स्ट होस्ट एड्रेस है, जो फर्स्ट यूजेबल आईपी है, वो आपने कस्टमर राउटर के इंटरफेस पे लगाना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हमें पता है फर्स्ट यूजेबल आईपी इसका 1 है और 192.168 इसका जो फर्स्ट यूजेबल है वो हमने यहाँ पे, ओके, ये हमने यहाँ पे यूज करना है 0.1, और इसका सबनेट मास्क 255.255.192 आ जाएगा। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कोई नहीं है, और जो दूसरा इंटरफेस है 192.168 डॉट, ये हम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि ये दूसरा इंटरफेस है, ये बेसिकली इस नेटवर्क को प्रेजेंट कर रहा है, और ये नेटवर्क वो नहीं है जो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज 192.168.0.0। अब ये /24 नहीं है, /26 है, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं 192.168, इसको हम क्या लिखेंगे, 0.64। अब हमने इसको 1 नहीं लिखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लोग ये समझते हैं कि सबनेट करते हैं तो 192.168.1 जो है ये बाद में यहाँ पे जीरो जो होता है ये आगे 1 से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये जीरो को ही हमने सबनेट किया है, वो जो हमारे पास एक आईपी था /आईपी नेटवर्क था, उसी को हमने स्प्लिट कर दिया। हमारे पास वैसे 4 सबनेट्स की ऑप्शन है, लेकिन हम पहले दो यूज़ करेंगे। एक ये जीरो वाला यूज़ करेंगे, और एक जो है वो हमारा ये 64 वाला हम यूज़ करेंगे। तो ये जो 192.168.0/64 है, इसी को ही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो 64 क्या होगा, 0.65 उसका फर्स्ट आईपी होगा, ठीक है। तो आपने इसी हिसाब से ये टेबल पॉपुलेट करना है। ये पेपर वर्क करना लाजमी है, ये तो मैं चले यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन पेपर पे अगर आप करें तो ये बहुत ज़्यादा आसान भी है और आप लोगों को ये करना भी। अब ये स्विच का जो आईपी है इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्विच का आईपी, द सेकंड होस्ट एड्रेस फॉर द लैन स्विच ए। तो सेकंड होस्ट एड्रेस कौन सा है जी, अगर ये 192.168.0 है तो स्विच ए का क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 2। और अगर हम दूसरे पीसी की बात करें, पीसी ए का आईपी क्या होना चाहिए, द लास्ट होस्ट एड्रेस। तो लास्ट कौन सा था, अगर हम पीसी ए की बात करें तो द लास्ट वन शुड बी 192.168.0. लास्ट 63 हमारा ब्रॉडकास्ट था, तो उससे पीछे लास्ट यूजेबल 62 हो जाएगा। और उसका भी सबनेट मास्क, क्योंकि ये फिक्स लाइन सबनेटिंग है, तो ये सबका 192 ही चलेगा। और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, पीसी का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है वो राउटर का आईपी होता है, और उसी नेटवर्क का होगा ये वाला जो है, ठीक है, दिस वन। तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लेना है। अगर हम लैन स्विच बी की बात करें तो इसके लिए वो कह रहा है कि सेकंड होस्ट एड्रेस फॉर द लैन बी स्विच, और अगर ये फर्स्ट है तो इसका सेकंड कौन सा होगा, 66।
इट शुड बी 66 और इसका भी जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो यही होगा, दिस वन। और जो स्विच बी का डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 64 होगा और सबनेट मास्क सबका यही है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा ओके, PC2 का IP क्या होगा, कैन समवन चैट। PC2 का PC1 का तो हमने बता दिया। PC2 के लिए उसने जो रिक्वायरमेंट दी है, यूज़ द लास्ट होस्ट एड्रेस फॉर PCB, सॉरी PCB के लिए जो है वो अपने लास्ट IP यूज़ करना है, लास्ट यूजेबल IP। और ये है भी सबनेट, दूसरे सबनेट से आएगा। कहाँ से आएगा, इस वाले में से आएगा। तो हम कौन सा IP यूज़ करेंगे, कैन समवन चैट। ओके शरियार कह रहे हैं जी 126 हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली। हमने यहाँ पे अगर हम अपना टेबल दोबारा देखें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, तो इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि द लास्ट यूजेबल IP ऑफ दिस वन वाज 126 और हमने इसी को ही यूज़ करना है, 126। गुड। थोड़ा सा देखने में ये टॉपिक मुश्किल लगता है यार, बट प्रैक्टिकली आपके लिए आसान होगा वंस आप ये खुद कैलकुलेट करेंगे। और इसको हम 0.2 इसका डिफॉल्ट, सॉरी 0.65 आएगा और इसका भी 0.65 आएगा। ये हमारा टेबल है और इसी टेबल के हिसाब से हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। लेट मी जस्ट वेरीफाई इट कि हमने अपना टेबल बना लिया। ओके, दिस 0.1, 0.65, 66 और देन 62, 65, 65 0। ओके, सो फार बिल्कुल एक्यूरेट हमने उसी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर दिया है कि हमारे पास 4 सबनेट बनेंगे, 0, 1, 2, 3, 0। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी जगहों पे बुक में लिखा होगा 0 सबनेट, तो 0 सबनेट इज़ बेसिकली योर दिस वन सबनेट जो बिल्कुल स्टार्ट वाला सबनेट होता है। इसका साइज़ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो ये इसके साइज़ को नहीं देखना, ये 0 से ही हमेशा स्टार्ट होता है। और जो 1 सबनेट होता है वो इसकी बाउंड्री जैसे ही ये ख़त्म होगा, जैसे 63 पे ख़त्म हुआ है तो ये 64 से नेक्स्ट स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है कि हमने जो इसके नंबर ऑफ़ होस्ट इसके अंदर अलाउ किए थे वो अप टू 64 है। तो ये जो ब्लॉक साइज़ है, तो इसमें आपने ये याद रखना है ब्लॉक साइज़ के। और इस लैब को हम कन्फिगर करें तो देयर इज़ नो बिग डील एट दिस स्टेज कि अब आपको सारी चीज़ों का पता है। हमें तकरीबन ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि हमारे कंप्यूटर्स के IP एड्रेसेस क्या हैं, कस्टमर राउटर एक्सेस किया और उसका जो इंटरफेस है। अभी इसकी साथ साथ अगर आप कंप्लीशन देखें तो प्रॉब्ली इस लैब की कंप्लीशन 0% है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें कह रहा है सेट द इनेबल पासवर्ड, चलें ये भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम इनको इनेबल सीक्रेट पासवर्ड CLASS123 होना चाहिए। लाइन कंसोल 0 का पासवर्ड सिस्को 123 होना चाहिए, लॉगिन। और देन IP एड्रेसेस साइन करने हैं, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 जो कि हमारा A नेटवर्क है, इसके ऊपर IP एड्रेस 192.168.0.1। 1 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि इस टेबल के मुताबिक हमारा ये राउटर का इस इंटरफेस का ये IP हमने कैलकुलेट करके पहले से टेबल बना लिया था। तो इसका जो सबनेट मास्क है, जैसे प्रीवियस लैब्स में हम लोग यहाँ पे 0 लिख देते थे आसानी के लिए, बट नाउ आप 0 नहीं लिखेंगे। इसको आपने एक्चुअली जो सबनेट मास्क कैलकुलेट किया हुआ है दैट इज़ 192, वो आपने मेंशन करना है, नो शटडाउन कर देना है और ये इंटरफेस आप हो जाएगा। इंटरफेस गीगाबिट 0/1 और IP एड्रेस ये अब हम दूसरे इंटरफेस का IP लगा रहे हैं, दिस वन। तो ये 192.168.0 डॉट, ये 0 वही रहेगा लेकिन आगे 64 आ जाएगा, ठीक है। ये अब होस्ट IP नहीं है, वो वाला होस्ट IP इस नेटवर्क का नहीं है ऊपर वाले का, ये एक नया सबनेट है और ये उसका सॉरी 65 होगा, 64 तो उसका नेटवर्क ID था
हमने इसका कंप्यूटर के लिए एंड जो राउटर का जो इंटरफेस होता है उसको नॉर्मली हम फर्स्ट आईपी असाइन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 255.255.192 आ जाएगा, नो शट डाउन कर देंगे और सो फॉर राउटर के ऊपर ये इंटरफेसेस आप हो चुके हैं और अब ये इस लैन में कनेक्ट हो सकता है। देन हम स्विचेस को चेक कर लेते हैं। ओके, स्विचेस पे कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। प्रॉब्ली उसने लिखा होता है कि आपने आईपी असाइन करना है, तो हम देख लेते हैं क्या आईपी असाइंड है या नहीं है। वीलैन पे आईपी असाइन करना है। ओके, देयर इज़ नो वीलैन आईपी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस वीलैन 1 और इसको हमने आईपी असाइन करना है 192। क्योंकि ये स्विच लैन ए में है तो हमने इसी का जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है स्विच ए का आईपी जो है वो ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका 192.168.0.2 होना चाहिए, 255.255.255.192 नो शट कर लें और ये स्विच का भी आईपी होगा। ओके, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी है। ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है इसको भी हमने कॉन्फ़िगर करना है। इसकी कमांड है आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168 और इसका 0.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो कि इस सबनेट का राउटर का आईपी है। और हम इसको एग्जिट करते हैं, कॉपी रन टू स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। स्विच बी पे चले जाते हैं जो कि लैन बी में है, तो इसको भी देख लें। इसका भी सबनेट हमारा वो ये वाला /64 से ऑनवर्ड था, तो इसका आईपी जो होना चाहिए 66। ओके, 65 राउटर का है तो नेक्स्ट आईपी 66 राउटर स्विच के लिए हमने रिजर्व कर लिया था। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस VLAN 1 आईपी एड्रेस that should be 192.168.0. That was 66 255.255.192। यहाँ पे भी आपने वही सबनेट मास्क यूज करना है और इसको नो शट डाउन कर लेना है, नो शट। ओके, और इधर भी आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है 192.168.0.65। अब यहाँ पे मैं 0.0 क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये नेटवर्क बी है और इसका जो नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है वो 64 से स्टार्ट हो रहा है और 65 इसके राउटर का था, 66 इस स्विच का था और इसी तरह ये हमारे आईपीस असाइन होते जा रहे हैं। और कॉपी रनिंग टू स्टार्ट भी हम कर लेते हैं और लास्ट पीसीस को आईपी देने। कॉन्फ़िगरेशन आसान होती है, कहीं पे भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप विद इन फ्यू मिनट्स आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। सॉरी, और देखिए यहाँ पे कोई आईपी नहीं लगा हुआ और हमें पता है कि PC1 का जो आईपी है इट शुड बी दिस वन। ये हमने पहले से इसको लास्ट, उसने कहा था लास्ट यूजेबल आईपी होना चाहिए, तो ब्रॉडकास्ट इस नेटवर्क का था 63 और ये 62 जो है लास्ट यूजेबल है। चलें हम इसको यहाँ पे 192.168.0.62 को यूज़ कर लेते हैं और इसका सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये खुद लिख देता है ये 0 होगा, बट अगर आप ये 0 यूज़ करेंगे तो आपको इशू आएंगे बाद में। ये नेटवर्क शायद एक दूसरे के लिए रीचेबल ना हो, ये कंप्यूटर से एक दूसरे को पिंग ना कर रहे हो, तो इसलिए बेहतर है कि हम एग्जैक्ट वही जो सबनेट मास्क कैलकुलेटेड है वही आपने लाजमी देना है। और इसका जो राउटर का आईपी है 192.168.0.1 ये हमने असाइन कर दिया। देन PCB के ऊपर चले गए, ये क्योंकि दूसरे सबनेट में है, इसको ये नहीं है कि 0 डॉट कोई मतलब इसके सबनेट का नहीं देना, इसका अपना सबनेट है, तो इसको हम असाइन करते हैं 192.168.0. What was the last usable IP of this network? That was 126। तो ये हमारे यहाँ पे हमने टेबल में भी कहीं पे कैलकुलेट किया था कि ये इसका लास्ट ये होगा, तो हम लिखते हैं 192.168.0.126 और इसका सबनेट मास्क भी मेंशन कर देना है और इसको हम 192.168.0.65 क्योंकि ये इस नेटवर्क में 64 वाले नेटवर्क में है तो इसको हमने 65 साइन कर लिया। प्रॉब्ली अगर हम इसकी एक्टिविटी कंप्लीशन देखें तो 95% ये कंप्लीट हो गया है। लेट्स चेक कोई चीज़ हमने मिस की है।
कोई चीज़ हमने असेसमेंट में देख लेते हैं। ओके, राउटर का लॉगिन पासवर्ड इनेबल, होस्ट नेम नहीं सेट किया, आईपी सेट हो गए हैं, लैन ए का डिफ़ॉल्ट गेटवे, स्विचेस पे भी सारी चीज़ें ठीक हैं और डिफ़ॉल्ट गेटवेज के भी, सिर्फ एक होस्ट नेम की वजह से 5% ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने शायद इसका होस्ट नेम सेट ही नहीं किया था। ओके, होस्ट नेम क्या होना चाहिए इसका, कस्टमर राउटर होना चाहिए। तो हम होस्ट नेम कस्टमर राउटर सेट कर देते हैं और कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो हमारी कंप्लीशन जो है एक्टिविटी दिस जंप टू 100% होगी। तो अब इसमें अगर मैं कोई आईपी सही असाइन नहीं करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ कि पीसी बी का जो, अभी इसको हम वैसे टेस्ट भी करना है, पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं। हम पिंग करके इसको टेस्ट करते हैं क्या हमारे कंप्यूटर्स एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हमने पैकेट लिया, दूसरे नेटवर्क की तरफ भेजा, इन प्रोग्रेस फेल्ड है बट नो इशू, दोबारा ट्राई करेंगे और ये सक्सेसफुल है। इट मीन्स कि ये नेटवर्क यहाँ से ट्रैफिक इधर भेज सकता है और वापस रिप्लाई में भी इसको पैकेट्स रिसीव होंगे। तो इसी तरह हम, क्योंकि अब हमारा नेटवर्क बन चुका है, ये आईएसपी एंड पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, इसको हम टेस्ट करते हैं सर्वर के साथ भी। तो सेकेंड अटैम्प्ट लाजमी करनी है सर्वर के साथ और नाउ दिस इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर के ऊपर अगर कोई वेबसाइट चल रही है, इट इज़ लॉक्ड, तो हम ये जनरली हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा पीसी और सर्वर आपस में कनेक्टेड है। तो इसी तरह हम दूसरे एंड से इस पीसी को चेक करते हैं सर्वर के साथ, तो ये भी सक्सेसफुल है। तो इट मीन्स कि जनरली हमारी टोपोलॉजी सही चल रही है। अब मैं इसमें एक मिस्टेक करता हूँ, फॉर एग्जांपल आईपी कॉन्फ़िगरेशन में इसका आईपी 0.126 जो कि सेकंड सबनेट के बजाय मैं इसको फर्स्ट सबनेट का एक 60 आईपी दे देता हूँ। और अब क्या होगा, क्या ये कंप्यूटर हमारा कम्युनिकेट कर पाएगा, हु कैन चैट? क्या हमारा ये कंप्यूटर जिस पे हमने ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन की है, क्या ये कनेक्ट हो पाएगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्या रीज़न क्या है हमारे पास? कि चैट में लिखेंगे यस, ये हमारा है, तो ये 192.168.0 का आईपी है। ये पहले इसका तो इसको आईपी था 0.62 है और इसको मैंने 0.60 लगा दिया, तो 60 एंड 62 तो बेसिकली एक ही नेटवर्क में है। Okay, no, because of default gateway or due to router, some different network can host. Okay, होगा। Okay, कुछ कह रहे हैं होगा भी और कुछ कह रहे हैं नहीं होगा। काम करेगा, कुछ कह रहे हैं काम करेगा, ये आईपी भी काम करेगा। और ओके, 60 इज़ नॉर्मल आईपी। 60 हमारे सबनेट 0 का एक आईपी था और हमने इसको सबनेट 1 के अंदर लगा दिया। तो बेसिकली है ये, जो यही समझने की बात है, जो हमने सबनेट इसको दिया था, ये वाला जो सबनेट हमने असाइन किया था लैन ए के लिए, अब इसका आईपी कहीं और यूज़ नहीं हो सकता, ये सबनेट यहीं पे यूज़ होगा। और ये जो आईपी है ये इधर तक रीचेबल नहीं है। मैं इसको आपको ऐसे पिंग करके भी दिखाता हूँ। तो इसको हम यहाँ से पिंग करते हैं, इन प्रोग्रेस है, फेल्ड है। अभी मैं इसको पिंग करता हूँ, इन प्रोग्रेस है, फेल्ड है। इधर से इसको पिंग करता हूँ, इन प्रोग्रेस है, फेल्ड है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इन प्रोग्रेस फेल्ड क्यों कर रहा है? बेसिकली यही लॉजिक है सबनेटिंग की, कि जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हैं तो वो एक सेपरेट नेटवर्क बन जाता है। जैसे 192.168.0.0 का सबनेट था और ये 0.64 का सबनेट है। तो क्योंकि इसके राउटर पे जो आईपी लगा हुआ है वो 65 लगा हुआ है और इसका जो ब्लॉक साइज है वो 64 से लेकर 127 तक है, तो अब इसके यूजेबल आईपीज ये नहीं है। ये जो हमने 60 लगाया है ये इसका नहीं है, ये ऊपर वाले का था। तो ये आईपी वहाँ पे तो किसी पीसी पे हो सकता है लेकिन इस नेटवर्क में नहीं हो सकता। तो जब अगर मैं इसको वैसे रैंडमली 90 लगा देता हूँ
तो 90 किस नेटवर्क चले, 90 भी नहीं लगाते, 190 लगा देते हैं। मेरे कंप्यूटर का 190 आईपी है। सो क्या ये अब चलेगा 190? इसको मैं 170 कर देता हूँ थोड़ा और आसान करने के। 170 मैंने आईपी साइन कर दिया, और ये अब इस सबनेट का नहीं है बल्कि ये किसी और सबनेट का है। तो आपने इसको असाइन करके चेक किया क्या ये अब काम करेगा नहीं करेगा। एक तो देखिए हमारी कंप्लीशन भी वापस आ गई कि आईपी गलत है, ये आईपी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमने रेंज को फॉलो करना है। गुड, दानियाल कह रहे हैं कि जी ये रेंज से बाहर चला गया, और नाउ इन रेंज एंड वर्क, नो नहीं, ये मैंने आईपी लगाया है 170, तो क्या ये रेंज के अंदर है? क्या हमारी जो कैलकुलेशन थी टेबल की, क्या ये इस रेंज में है? 65 से 126 के अंदर है? नो, इट इज़ 170। ये तो इस सबनेट 2 के साथ जाके मैच कर रहा है, तो अब ये कभी भी इसके साथ कभी भी पिंग नहीं हो सकेगा। ठीक है, यही चीज़ समझानी थी। सबनेटिंग होती क्या है, क्यों कर रहे हैं, फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, बोरिंग टॉपिक ज़रूर है बट इट इज़ वेरी। तो इसी तरह आप लोग भी ये देखें फेल हो रहा है। मैं इसको अगर ये कंप्यूटर अगर इंटरनेट पे जाएगा और आईएसपी के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो भी ये फेल हो जाएगा। इसको अपनी ही रेंज में से कोई वैलिड आईपी चाहिए। वैसे तो हमने इसको कहा था कि लास्ट यूजेबल आईपी दे दो, दैट वाज 126। मैं इसको 100 दे देता हूँ जो कि इसी रेंज का आईपी है। तो ठीक है, हमारी लैब की कंप्लीशन में वो कहेगा आपने लास्ट यूजेबल आईपी नहीं दिया, बट इट इज़ वर्केबल आईपी एट दिस स्टेज। तो अगर मैं इसको अब पिंग करूँ तो सर्वर को इसे पिंग करना चाहिए। क्यों पिंग करना चाहिए कि अब ये जिस नेटवर्क से बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 0.100 बेसिकली इसी नेटवर्क से बिलोंग करता है जिसमें इसका राउटर है। ठीक है, ये क्लास, ये जो सबनेट हमने दूसरा कॉन्फ़िगर किया है, ये उसी से बिलोंग करता है। अब ये जो टेबल है यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सबनेट, कौन सा आईपी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज सबनेट 0, दिस इज सबनेट 1। अब हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये सारी इतनी बड़ी स्टोरी जो हमने की, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कस्टमर के पास 2 और डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, तो जैसे इसने एक डिपार्टमेंट में ये वाले आईपीज लगाए हुए थे, एक डिपार्टमेंट में, एक तो ये लॉजिकली सेपरेट भी हो गए एक दूसरे से। दूसरा, आप राउटर पे इनके दरमियान ACL भी लगा सकते हैं, फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, कोई कुछ भी इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इनका साइज लिमिट हो गया। पहले ये खुद 256 आईपीज का बड़ा सबनेट था, अब ये सिर्फ 64 का एक सबनेट है। अब ये एक और 64 के, अगर यहाँ पे आप 2 और भी 64 के ऐड कर लें तो देयर इज़ नो इशू, वो भी आसानी से ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी 2 सबनेट यूज्ड हैं। अब ये भी चीज़ देख लें, ये 2 सबनेट्स हमारे यूज़ हो गए और ये 2 अवेलेबल हैं, फ्री हैं। ये स्केलेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कल को अगर आपके नए डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं तो आप उनको अकोमोडेट आसानी से कर सकते हैं। बट ये जो डिमांड है ये आपके कस्टमर की तरफ से होती है कि इस सबनेट में इतने कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, सबनेट में इतने कनेक्ट कर, तो आप बजाय इसके कि 192.168.0.0 1.0 2.0 3.0 बड़े बड़े सबनेट्स इधर लगा दें, आप उनको सबनेट करके एग्जैक्टली क्लोजर टू द रिक्वायरमेंट आप उनको असाइन कर दें। तो दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग।